हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एलोवेरा का यूज हम सभी जानते हैं कि हमारी स्किन, हमारे हेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन उस एलोवेरा को हम किस तरह से यूज करते रहें बिना किसी झंझट के, क्योंकि बाहर के एलोवेरा को यूज करने से हम बचना चाहते हैं। पता नहीं उसमें किस तरह का केमिकल यूज हुआ है, और घर का बना हुआ एलोवेरा हम किस तरह से प्रिजर्व करें वो हमें समझ में नहीं आ रहा। और बार बार बाजार से जाके फ्रेश एलोवेरा खरीद के लाना वो हमसे बन नहीं पा रहा। तो कोई नहीं, इन सभी समस्याओं का छुटकारा सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो देखने के बाद आपको मिल जाएगा। तो आप बने रहिए, देखते रहिए, आजमाइए मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स। फ्रेंड्स, ये है मेरा घर का छुटकू सा एलोवेरा प्लांट जो करीब 4-5 मंथ पुराना है, लेकिन इसकी ग्रोथ अभी भी ना के बराबर है। ऐसे में हमको यदि हर 2-4 दिन में एलोवेरा यूज करना है तो हम इसकी लीफ यदि कट करते रहें तो आपको लगता है इसका कोई नाम भी बचने वाला है? ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो उसी का सोल्यूशन लेकर आज हम आए हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि वीडियो में अंत तक कंटिन्यू ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो अलग अलग टाइम की क्लिप्स से मिलकर बना हुआ है। और आप यदि इसको थोड़ा सा भी स्किप कर देंगे तो फिर आपको ये मिक्सअप नज़र आएगा, आपको समझ में कम आएगा। तो मैं बात कर रही हूँ इस एलोवेरा डंठल सहित प्लांट की, जो करीब 1 मंथ पुराना है। वो आपको इसकी हालत से दिख भी रहा होगा। इसके टॉप पॉइंट जो है वो थोड़ा येलो पड़ गए हैं, और जो लीफ को कट किया था वो थोड़ी इस तरह से ऊपर से सूखी हुई है। लेकिन फिर भी अभी आप देख पाएंगे, मैं जब इसको कट करके जेल बनाने लगूंगी तो आप देखिए इसकी लीफ अभी भी अंदर से एकदम फ्रेश है, और अभी भी पूरी तरह से हम इसको करीब 1 महीने बाद तक चला सकते हैं। यानी कि एक बार इस तरह से डंठल सहित वाला आप बाज़ार से लाएंगे तो वो आपको घर में 1.5-2 महीने आराम से यूज लेने लायक रहता है। ये आपको आराम से कहीं पार्क के आसपास की जूस की शॉप या किसी ठेली पर मिल जाएगा। मैं भी एक जूस वाले भैया से ही 1 महीने पहले ये लाई थी, और जब मैं लाई थी तब उन भैया ने मुझे बताया था कि आप इसको 1.5-2 महीने तक बिना किसी खास देखभाल के या बिना फ्रिज के ऐसे ही रख देना। ये 1.5-2 महीने तक आराम से काम में लेने लायक रहता है। लेकिन फिर भी ये जब था 8 लीफ का था, और मुझे लग रहा था पता नहीं ये बाद में ताज़ा रहेगा या ना रहेगा, काम आने लायक रहता या नहीं रहता। तो मैंने आते इसकी 4 लीफ का जूस बना लिया था, और उन 4 लीफ का मतलब कट करके और मिक्सी में पीस के जेल बनाया था, और उनको कांच की 3 अलग अलग डिब्बियों में फ्रीज में प्रिजर्व करके रख दिया था। और उसके बाद जब मैंने कल फ्रिज की सफाई की थी और मुझे वो मेरा रखा हुआ फ्रिज का जेल देखने को मिला, तब उसका जो होपलेस रिजल्ट था ना, उसी की वजह से ये वीडियो आज बन रहा है। कि इतने वीडियोज में ये जो सब बोलते हैं कि एलोवेरा को घर में किस तरह से प्रिजर्व रखें, आप उसको 1 साल तक यूज कर सकती हैं, लेकिन क्या ये सही है? आप देखिए, सब बिल्कुल बकवास है। मेरा जो ये फार्मूला था वो बिल्कुल फेल हुआ। सिर्फ 1 महीने तक ही जब ये नहीं चल पाया, तो वो लोग कैसे दावा करते हैं कि आप घर पर प्रिजर्व कीजिए और 1 साल तक काम में लीजिए। मैंने घर की 3 अलग अलग कांच की डिब्बियों में ये अलग अलग प्रिजर्व के तरीक़ों से रखा था कि नेक्स्ट टाइम इनमें से मुझे जो प्रिजर्वेशन मेथड भाएगा मैं उसे ही यूज करूँगी। लेकिन आप देखिए, ये जो ग्रीन कलर की डब्बी दिख रही है, इसमें मैंने विटामिन सी की टैबलेट डाली थी, और मेरे हस्बैंड से उस दिन स्पेशली बोल के मंगाई थी कि प्लीज़ आप शाम को ज़रूर लेकर आइएगा, क्योंकि मैं आज जेल बना के फ्रिज में प्रिजर्व करने वाली हूँ। लेकिन आप देखिए, इसकी फॉर्म देखिए, इसकी फॉर्म एकदम चेंज हो गई। जो फ्रेश जेल रहता है वो इस तरह से बिल्कुल पानी वाले फॉर्म में नहीं रहता, वो थोड़ा जेल टाइप में रहता है, वो हाथ में थोड़ा चिप चिप करता है। और ये जेल तो दूर, मतलब पानी बन गया एकदम, और देखो किस तरह से पानी की तरह बह गया है। और ये जो दूसरी आपको ट्रांसपेरेंट डिब्बी दिख रही है, इसको मैंने एज इट इज़ ही बिना किसी प्रिजर्वेशन मेथड के एज इट इज़ ही इसका जेल निकाला और जेल बना के इसको फ्रिज में रख दिया था, ये सोचकर कि इसको मैं 2-4 दिन में ही काम में ले लूँगी। पर देखिए, पानी की तरह बह रहा है, कोई जेल फॉर्म नहीं है इसकी भी, यानी इसकी भी फॉर्म चेंज हो गई है। ये भी बकवास रहा। और जो तीसरी आपको ऑरेंज कलर की डब्बी दिख रही है, इसमें मैंने विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा नींबू का रस, ये दोनों चीज़ प्रिजर्वेशन के लिए डाली थी। लेकिन आप देखिए, ये भी बिल्कुल पानी बन गया। जबकि जो बिल्कुल फ्रेश जेल हम काम में लेते हैं, हैंड टू हैंड जो हम उसको कट करेंगे और जब घर में बनाएंगे,
तो उसकी जो फॉर्म होती है वो जेल फॉर्म होती है। और ये देखिए पानी, एकदम पानी। अब ये मेरे कुछ काम का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे फिकने में गया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये विटामिन ई के कैप्सूल मैंने हैंड टू हैंड मंगाए थे, जिसके की मैन्युफैक्चरिंग 20 दिखा रहा है और एक्सपायरी अभी 22 तक है। क्योंकि कॉस्मेटिक से रिलेटेड आइटम या फिर हेल्थ से जुड़े हुए कैसी भी आइटम हमको वो तो कभी काम में लेनी ही नहीं है जो कि एक्सपायरी हो चुके हैं, या जिनका कि कलर चेंज हो चुका है, या जिनकी की फॉर्म चेंज हो चुकी है। और ये जो दूसरी मैं बता रही थी ऑरेंज कलर की विटामिन सी की टैबलेट, ये भी सेम टाइम की है। दोनों मैंने हैंड टू हैंड ही मंगाई थी, पर रिजल्ट आप देख रहे हो क्या रहा। तो कहने का मतलब है कि घर का प्रिजर्वेशन का मेथड पूरी तरह से फेल रहा। तो कोई नहीं, चिंता की बात नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे डंठल वाले एलोवेरा की तरफ कि किस तरह से हम इसका यूज करें और कैसे जब मन चाहे घर का बना हुआ फ्रेश जेल यूज करते रहें। तो इसके लिए हमको चाहिए कि हम जो चक्कू काम में ले रहे हैं वो इस तरह का ना हो, क्योंकि इसके जो दोनों पार्ट हैं, दोनों साइड हैं, वो थोड़े घुमाव वाले हैं, जिससे हमारे एलोवेरा लीफ की कटिंग अच्छे से नहीं होगी। हमें चाहिए कि हम इस तरह का नाइफ़ लें जिसके दोनों जो पार्ट हैं वो बिल्कुल सीधे हैं और दूसरी तरफ जो कटर पार्ट है वो शार्प भी है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना काम। काटने से पहले थोड़ा ध्यान रखें कि जो टॉप पॉइंट है जो थोड़ा सा येलो पड़ गया था उसको बचाते हुए काटें। और आपको मैं जो वीडियो की स्टार्टिंग में बता रही थी कि भले ही ये एक महीना पुराना आपको दिख रहा हो, इसकी टॉप पॉइंट जो है वो येलो पड़ गई हो, लेकिन फिर भी अभी भी ये आपके 1 महीने और यूज हो सकता है। तो आप खुद देखिए मैं जो बोल रही थी, दोनों तरफ से कितना जूसी दिख रहा है अभी भी। ये कटिंग होने के बाद इसकी लीफ अंदर से अभी भी फ्रेश है और अभी भी जो इसकी 2 पूरी लीफ बची हुई है वो भी पूरी तरह से यूजेबल है। तो इसकी कटिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि इसके जो साइड पार्ट है उन्हें सबसे पहले हटा दें, क्योंकि उनमें थोड़ा जो कांटे होते हैं वो हमें चुभने का डर रहेगा। और उसके बाद हम स्लोली आराम से इस तरह से चाकू से इसका एक तरफ का पार्ट यानी कि एक तरफ का छिलका हटाएंगे और दोनों तरफ के छिलके हटाने की ज़रूरत नहीं रहेगी हमको। और फिर जो मैं मेथड बता रही हूँ उसको ध्यान दीजिए। देखिए मैं जो चाकू से इस एलोवेरा लीफ को किस तरह से रब कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने सीधा वाला चाकू लिया है और इसका जो कटर वाला शार्प पार्ट है उससे मैं सिर्फ और सिर्फ इसको बड़े स्लाइटली रब कर रही हूँ, ओनली रब। और आप देखिए नीचे जूस किस तरह से टपक रहा है। जो जूस की फॉर्म है वो पूरी तरह से जेल फॉर्म है और हम यदि इसकी कटिंग करने लग जाएंगे तो वो पीसेज में कटेगा, वो उस समय हम उनको हेयर पे या स्किन पे यूज अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए मेरा जो ये जेल है वो कितने अच्छे तरीके से निकला है। आप देखिए इसकी जो फॉर्म देखिएगा आप एक बार, पूरी तरह से जेल बेस है। और जबकि जो हमारा फ्रिज का निकला हुआ था, जो हमने प्रिजर्व करके रखा था, और उसकी फॉर्म किस तरह से चेंज हो चुकी थी, वो पानी बन चुका था। तो अंतर दोनों में बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी बाज़ार से एलोवेरा परचेज करने जा रहे हो तो ध्यान रखें कि वो डंठल सहित हो, दिखने में पूरी तरह से फ्रेश हो और कोई भी पार्ट में उसके कहीं कट लगा हुआ ना हो। और ध्यान रखें कि एक बार में हम एक लीफ को यदि कट कर दिया है तो उसी का पहले यूज करें। तो देखिए मेरा ये जेल बन के तैयार है। मैंने इसमें डाला है कोकोनट ऑयल एंड कैस्टर ऑयल और मेरी तो हेयर फॉल जो प्रॉब्लम थी वो बहुत हद तक इससे सॉल्व हुई है। अब मैं मेरे और मेरे बेटियों के लिए यूज करती रहती हूँ। इस तरह का जब फ्रेश जेल यार देखिए आपको घर का ही बना हुआ मिलेगा तो नेचुरल है यार, मन करेगा अपने लिए यूज करने का। बताई हुई पूरी ट्रिक को यदि आप भी फॉलो करेंगे तो मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आपको भी 100% रिजल्ट इसका ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं अब इसके नेक्स्ट प्रोसीजर को भी। यदि हम इसकी कटिंग इस मेथड से करेंगे कि जहाँ हम चाकू कैसा भी यूज कर रहे हो, सीधा चाकू हो या ना हो, कैसा भी ले रहे हो, और जो लीफ है उसको हम पीसेज में कट कर रहे हैं, ना कि रब करने वाला मेथड अपना रहे हैं, तो हमारे ये जो है वो मतलब जिस तरह से हमको वो इजीली यूजेबल था ना, जब हम रब करके चाकू से जूस निकालते हैं तो इतना इजीली यूज करने के लिए नहीं रहेगा। पर हाँ ठीक है, आपकी इच्छा, अब हमारे घर पे है, हम जैसे चाहें वैसे यूज करें, क्योंकि इससे ये है ये पीसेज में कट के रेडी है और इसकी एक एक पीस को लेके हम डायरेक्ट चेहरे पे रब कर सकते हैं।
पर मुझे वो वाला मेथड इसका ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो जो जेल बेस होता है वो अच्छे से उसमें ऑयल वगैरह मिक्स हो गया और वो बालों से सिर धोते समय इजीली निकल भी जाता है। ये हमारे हेयर के लिए तो ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें पीसेज हैं वो सिर धोने के बाद भी कहीं ना कहीं फंसा रह सकता है थोड़ा बहुत। तो बाकी आपकी इच्छा, मैंने आपको दूसरा मेथड भी बता दिया है। आप दूसरे मेथड से इस तरह से काट सकते हैं, जहाँ कैसा भी चाकू ले सकते हैं और इस तरह से डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं यदि आपसे रब नहीं हो पा रहा हो। तीसरा मेथड है बिना किसी झंझट वाला, बस आप लीफ लीजिए और चाकू से चौड़े चौड़े पीस में कट कर दीजिए और फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, और ये भी आराम से आपके 8-10 दिन तक यूज करने लायक है। आप इसको भी देख पा रहे होंगे, इसकी फ्रेशनेस देखिए, ये अभी तक हमारे उसी डंठल से यूज होता जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है, देखिए आप खुद देखिए डंठल अभी तक हमारा किस तरह से फ्रेश बना हुआ है। उम्मीद है वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।